वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम सॉइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत ढेर सारे उसके जो टाइप्स होते हैं डिफरेंट जोनल, अजोनल और इंट्राजोनल, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल कैसे इरोड होता है, डिग्रेड होता है, क्या क्या चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल पॉइंट्स क्या हैं। तो कौन कौन से इरोजन होता है आपके नेचुरली और ज्योग्राफिकली। एक्वेस इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन और इरोजन बाय सी वेव्स। ये क्या है आपके नेचुरल और ज्योग्राफिकल रीजंस हैं इरोजन के। आप कहेंगे टाइप्स है, एक्वेस इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन और इरोजन बाय सी वेव्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है इरोजन के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन है, एक्सट्रीम एनिमल फीड है, बहुत ज्यादा अगर आप जो है चरा दें गाय को या किसी भी जानवरों को तो उस फील्ड की भी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम एनिमल फीड है, डिफॉरेस्टेशन है, जंगल जो काटते हैं हम, काटने लगे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, वो भी एक रीजन है। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, ठीक है, गलत तरीके से खेती करना, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो बहुत सारा केमिकल यूज हो रहा है खेती में, वो भी है। डैम्स का कंस्ट्रक्शन, मल्टीपर्पज प्लानिंग, इन सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन क्या है, हमारी फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी को डिग्रेड करता है, इरोड करता है। वाटर फ्लो प्रॉब्लम जो है, फिर अर्बनाइजेशन, माइनिंग वर्क, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है, रिलेटेड है किससे, हमारे सॉइल इरोजन से। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन, जो लोग आजकल गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, अब चीजें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, रूट्स बन रहे हैं, माइनिंग का जो वर्क है, ये सब चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के। अब आ जाते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स क्या है। पहला क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स ऑन रिवर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग इमेंस इरोजन एंड फ्लड। अब जो इतना सारा इरोजन हो रहा है, इतने फ्लड आ रहे हैं, इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो छोटे छोटे डैम बनाए जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स ऑन रिवर्स, नदियों पे छोटे छोटे अगर डैम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, इरोजन और फ्लड्स काफी हद तक क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इससे क्या है, फील्ड्स की फर्टिलिटी भी बचेगी, उनकी इरोजन इरोड भी नहीं होंगे वो। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रिवेंट वाटर लीकेज फ्रॉम कैनाल्स। कैनाल से जो वाटर लीकेज है, जो पानी का बहाव है, इधर उधर बहता है, लीक होता है, उन सब चीजों को अगर हम क्या कर ले, कंट्रोल कर ले जाए, तो भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। हम केमिकल इतना यूज करते हैं, अगर हम उनकी जगह पे क्या करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे। क्या करें हम, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करिए, केमिकल्स ना यूज करें, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें ना, तो क्या होगा, एक तो हमारी खेती तो अच्छी होगी, ऑर्गेनिक होगी, दूसरा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि उसमें कोई केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, कोई केमिकल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इनटू मैन्यूर्स। ह्यूमन का जो रिमेन है उसको अगर हम उससे खाद बनाएं, ठीक है, जिस तरीके से, जिस प्रकार गाय के गोबर से भी तो खाद बनती है, उसी तरीके से ह्यूमन का जो रिमेन है उससे भी अगर हम मैन्योर बनाएं तो उससे क्या होगा, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करने पड़ेंगे, खेत की क्या फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। अब फोकस ऑन साइंटिफिक क्रॉप साइकिल। साइंटिफिक क्रॉप साइकिल क्या है कि जिस तरीके से आप जो है, किस तरीके से खेती करनी चाहिए, कब क्रॉप रोटेशन है, कब किस चीज को बोना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी फील्ड में और दूसरा क्या चीज उगाएं जो लेस आपका सॉइल का कंजर्वेशन, मतलब जिस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम साइंटिफिक क्रॉप साइकिल को फॉलो करेंगे तो भी क्या रहेगा, हमारा इरोजन नहीं होगा या बहुत हद तक कम होगा सॉइल का। फिर आ जाता है प्लांटिंग एंटी सैलिनिटी क्रॉप्स लाइक पैडी एंड शुगर केन। एंटी सैलिनिटी क्रॉप यानी जो सॉइल को इरोड ना करें, जिनकी सैलिनिटी बहुत कम हो, जैसे पैडी हो गया, गन्ना हो गया, आपका शुगर केन हो गया, ये सब क्या है, सॉइल की सैलिनिटी को जो है मेंटेन रखते हैं, उसको खारा नहीं होने देते। इस तरीके से सॉइल जब खारा नहीं होगा तो इरोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स क्या है, सॉइल कंजर्वेशन के कौन कौन से हैं। Construction of small dams on river for the purpose of controlling immense erosion and floods. फिर prevent water leakage from canal. Use of organic fertilizers. Conversion of human remains into manures. Focus on scientific crop cycle. और planting anti-salinity crops like paddy and sugar cane. इस तरीके के बहुत सारे soil conservation methods हैं।
यहाँ पे आज का सॉइल का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आपको सेशन आज का समझ में आया होगा, सॉइल टॉपिक भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।